हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर महान है और जीवित है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं आज की शाम के लिए। आप अति करुणामय दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं इस समय। पिता मैं दुआ करता हूँ इस समय अपने लिए और सुनने वालों के लिए। प्रभु अपने उस पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध करें जो आपने कैलवरी क्रूस पर हम सबके लिए बहाया। प्रभु हमारे जीवन आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत होने पाएं और प्रभु हर एक उस बात के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, जो हमारे जीवन के अंदर है और आपको नहीं पसंद। प्रभु धन्यवाद सब बातों के लिए। एक एक भाई के लिए, बहन के लिए दुआ करता हूँ। मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु, प्रकाशमान कर दीजिए ताकि प्रभु आपकी राह पर चल सकें और स्वर्गीय सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि हिम्मत मिले हर एक परिस्थिति में। इस समय बहुत से लोग दुखी, परेशान, हताश और निराश हो सकते हैं। उनकी परिस्थितियों से आप भली भांति वाकिफ होंगे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, आप के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। आपका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। धन्यवाद। आज के वचन को सीखने, समझने, उसे जीवन में उतारने के लिए आप ही सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ेंगे और हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं आज जो विश्वास है हमारा, उसके अंदर और क्या शामिल है। देखेंगे हम प्रभु की वाणी में और रोमियो की पत्री और उसका आखिरी अध्याय 16 अध्याय, और उसमें हम जाएंगे 26 वचन में। 26 वचन में प्रियो इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। प्रियो, यहां पर विश्वास के अंदर एक बात विशेष है। सब जातियों को बताया गया कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। कई लोग विश्वास तो करते हैं प्रभु पर, लेकिन विश्वास का मर्म, विश्वास की परिभाषा नहीं जानते। जहां भी देखेंगे प्रभु के वचन में विश्वास के साथ कर्म शामिल है, और यहां पर कर्म के रूप में आज्ञा शामिल है। प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अब देखिए, विश्वास करने वालों की भीड़ नजर आएगी, लेकिन उसमें आज्ञा मानने वाले कितने हैं? प्रभु की नजर विश्वास करने वालों पर नहीं, लेकिन उन पर है जो विश्वास करके आज्ञा पालन करते हैं। उसने हमें कई जगह हिदायत दी है प्रभु के वचन में। जब हम इस विषय में पढ़ते हैं, इसका रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय देखेंगे, और 1 अध्याय का 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यहां पर भी साफ लिखा है कि सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन हमें करना है। उसकी आज्ञा का पालन क्यों करना है वो थोड़ा और हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री में, और उसका इब्रानियों की पत्री और उसका हम देखते हैं 5 अध्याय और पढ़ते हैं 7 वचन से। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्यों माननी चाहिए? क्योंकि वही सिद्ध हुआ हमारे लिए, और सिद्ध बनकर लिखा वचन के अंदर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। विश्वास, और विश्वास में आज्ञा, और आज्ञा पालन का नतीजा उद्धार। सिर्फ विश्वास करके उद्धार मिलना संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु की इच्छा रहती है कि विश्वास करने वाले क्या करें? आज्ञा माने। और आज्ञा का नतीजा साफ लिखा है इधर वचन में। मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा 9 वचन में, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया।
उससे पहले हमने पढ़ाई है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का पुत्र था और है, उसने जो भी आज्ञाएं मानी वो किसके लिए, जो भी दुख उठाया वो किसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हमारे लिए एक नमूना मिल जाए, हमें एक आशा मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबको इस प्रकार का अनुग्रह दे, इस प्रकार की कृपा दे कि हम इन वचनों को समझें और अपने जीवन के अंदर जहां भी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद करें। उन कठिनाइयों में, परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में हम आज्ञा पालन कर सके, क्योंकि वचन के अंदर विश्वास के साथ लिखा है कि सब जगत में विश्वास करने वाले क्या करें, विश्वास से आज्ञा पालन करने वाले हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इसी वचन के साथ। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं महान और जीवित परमेश्वर, आज के समय के लिए, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो आज का वचन जिन्होंने सुना प्रभु, विश्वास करने वाले तो हैं, लेकिन प्रभु हम सब सिर्फ विश्वास करने वाले ही नहीं, परंतु विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आपके उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, जो विश्वास से आज्ञा मानने वाले हैं, आज्ञा मानने के कारण उनका उद्धार होता है। धन्यवाद मेरे प्रभु। हम जानते हैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से लिखा है हमारा उद्धार हुआ, लेकिन उसके अंदर कार्य भी शामिल है। वो कार्य विश्वास के बाद है, उद्धार के बाद है। उद्धार करने वालों के कार्य सिद्ध करते हैं कि उन्होंने विश्वास किया है, उद्धार पाया। प्रभु हम सब विश्वास से आज्ञा पालन करने वाले बन सके और आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस समय सुनते हैं, गांव से, शहरों से, और जहां भी सुनते हैं प्रभु, यह कार्यक्रम उन तक पहुंचने पाए, उनके आत्मा में ये वचन उतरने पाए। पवित्र आत्मा जी आप और गहराई से, अधिकार से सिखाएं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। नमस्कार। मारनाथा।